नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और शायद दिमाग घुमा देने वाले आइडिया पे बात करेंगे। हाँ, बहुविश्व, यानी एक से ज्यादा ब्रह्मांड होने की संभावना। बिल्कुल। मल्टीवर्स। हमारी ये बातचीत आधारित है स्रोत बहुमुखी महाविश्व, विज्ञान और कल्प कहानी पर। तो आज हम क्या करेंगे, हम इसके पीछे के कुछ वैज्ञानिक सिद्धांतों को देखेंगे। हाँ। फिर ये देखेंगे कि फिक्शन मतलब कहानियों, फिल्मों में इसे कैसे दिखाते हैं। और ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये आइडिया, ये विचार हमें इतना पसंद क्यों आता है, इतना खींचता क्यों है। सही। ये कहीं ना कहीं उन सवालों से जुड़ता है ना कि भाई क्या होता अगर जिंदगी में वो वाला रास्ता चुना होता। हाँ हाँ, वो व्हाट इफ वाला सवाल। तो चलिए शुरू करते हैं इस पर गहराई से बात करना। हाँ, पर ये जरूर ध्यान रखना होगा कि बहुविश्व का जो ये आइडिया है वो अभी अटकलों जैसा ज्यादा है। मतलब कोई ठोस सबूत तो है नहीं अपने पास। अच्छा। लेकिन हाँ, ये भी है कि ये सिर्फ कोरी कल्पना नहीं है। कुछ सीरियस वैज्ञानिक आइडियाज हैं जो इस तरफ इशारा करते हैं। सही कहा। तो अगर साइंस के नजरिए से देखें, एक जो मुख्य आइडिया है वो है क्वांटम मल्टीवर्स का, मेनी वर्ल्ड्स इंटरप्रिटेशन। हाँ, मेनी वर्ल्ड्स, ये क्वांटम मैकेनिक्स से निकला है। अगर आसान भाषा में समझें तो जैसे कोई क्वांटम घटना हुई जिसके एक से ज्यादा नतीजे हो सकते हैं। जैसे कोई पार्टिकल यहाँ हो या वहां। बिल्कुल। तो ये थियोरी कहती है कि भाई ब्रह्मांड हर संभावना के लिए अलग-अलग हिस्सों में बंट जाता है। हर संभावना के लिए। हाँ, एक ब्रह्मांड में एक नतीजा सच होता है और ठीक उसी वक्त दूसरे ब्रह्मांड में दूसरा नतीजा। अरे बाप रे, मतलब हर पल हर क्वांटम घटना पर नए ब्रह्मांड बन रहे हैं। यही तो ये थियोरी कहती है। सुनने में अजीब है, पर ये क्वांटम मेजरमेंट प्रॉब्लम का एक हल बताती है। अच्छा, और कोई दूसरी थ्योरी भी है? हाँ, एक और है जो कॉस्मिक इन्फ्लेशन से जुड़ी है। हाँ, वो ब्रह्मांडीय फैलाव वाला सिद्धांत, बबल यूनिवर्स थ्योरी जिसे कहते हैं। बिल्कुल। उसके हिसाब से बिग बैंग के एकदम बाद हमारा यूनिवर्स बहुत तेजी से फैला। तो हो सकता है कि स्पेस के अलग अलग हिस्सों में ये फैलाव अलग अलग स्पीड से हुआ हो। और उससे बुलबुले जैसे बन गए। हाँ, जैसे अनगिनत बुलबुले, और हर बुलबुला अपने आप में एक पूरा ब्रह्मांड हो सकता है। मतलब हमारा ब्रह्मांड अकेला नहीं है, ऐसे कई और भी हो सकते हैं। यही संभावना है। और मजे की बात यह है कि स्रोत कहता है कि इन अलग अलग बुलबुलों में शायद फिजिक्स के नियम भी अलग हों। सच में? हाँ। मतलब गुरुत्वाकर्षण अलग हो या रोशनी की स्पीड अलग हो। हाँ, कुछ भी हो सकता है। किसी में शायद जीवन के लिए हालात ही ना बने। और ये भी मुमकिन है कि ये इतने दूर हो हमसे कि हम कभी भी उन तक पहुंच ही ना पाएं। कोई सिग्नल भी ना मिले। पहुंच से बाहर। पर शायद इसीलिए कल्पना की दुनिया में ये इतना पॉपुलर है। हो सकता है। एक और आइडिया है स्ट्रिंग थ्योरी से जुड़ा हुआ, ब्रेन वर्ल्ड्स। अच्छा, ब्रेन मतलब झिल्ली? हाँ, कुछ वैसा ही। सोचिए कि हमारा पूरा 3D यूनिवर्स एक बड़ी सी झिल्ली या चादर जैसा है, एक ब्रेन। और ये ब्रेन एक हायर डायमेंशनल स्पेस में, मतलब ज्यादा आयामों वाली जगह में तैर रहा है। और उस जगह में दूसरी ब्रेन्स भी हो सकती हैं, दूसरे ब्रह्मांड। हाँ, थ्योरी तो यही कहती है। और अगर ऐसा है भी तो शायद उनसे हमारा संपर्क सिर्फ गुरुत्वाकर्षण के जरिए ही हो सकता है। वो भी शायद इतना कमजोर के पता लगाना मुश्किल हो। बिल्कुल, लगभग नामुमकिन। फिर भी सोचने में तो ये कमाल का आइडिया है। ये वैज्ञानिक बातें तो हैं ही, पर हम में से ज्यादातर लोग मल्टीवर्स को जानते हैं साइंस फिक्शन से, है ना? हाँ बिल्कुल, फिल्मों, कॉमिक्स से। जैसे मार्वल का सिनेमैटिक यूनिवर्स, MCU, उसमें तो कितने सारे वर्जन दिखाते हैं पृथ्वी के, अलग अलग टाइमलाइन, अलग अलग कैरेक्टर्स। हाँ, वो तो पूरा मल्टीवर्स पर ही बेस्ड है आजकल। या फिर वो फिल्म एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस, एक आम औरत की जिंदगी की न जाने कितनी संभावनाएं अलग अलग ब्रह्मांडों में। वो भी कमाल की फिल्म थी। और रिक एंड मॉर्टी जैसे शो तो इसका खूब मजाक उड़ाते हुए इस्तेमाल करते हैं। हाँ, वो तो है ही। तो सवाल ये है कि लोग इससे इतना जुड़ते क्यों हैं? क्या वजह है इसके आकर्षण की? देखिए, मुझे लगता है ये हमारी उस अंदरूनी इच्छा से जुड़ा है, वो क्या होता अगर वाली। अच्छा। हाँ, मतलब काश जिंदगी में वो फैसला ना लिया होता या कुछ और किया होता तो क्या होता। मल्टीवर्स हमें वो सब सोचने का एक कैनवस देता है। ये बात तो है। और स्रोत ये भी कहता है कि कुछ लोग इसे हमारे ब्रह्मांड के अजीब संयोगों को समझाने के तरीके की तरह देखते हैं। जैसे ये कि हमारा ब्रह्मांड जीवन के लिए इतना परफेक्ट कैसे है, सारी चीजें इतनी ठीक कैसे हैं। तो शायद इसका जवाब ये हो कि अनगिनत ब्रह्मांड हैं और हम बस उस एक में हैं जहां ऐसा हो पाया। अच्छा, एक तरह का लॉटरी सिस्टम कह सकते हैं। और जाहिर है कहानी लिखने वालों, फिल्म बनाने वालों के लिए तो ये क्रिएटिविटी का खजाना है। संभावनाएं ही संभावनाएं हैं। लेकिन
सारी कल्पना और संभावनाओं से हटकर अगर हम वापस विज्ञान पर आएं, तो ये याद रखना जरूरी है कि मल्टीवर्स अभी सिर्फ एक हाइपोथेसिस है, परिकल्पना। बिल्कुल, इसका कोई सीधा सबूत, कोई पक्का प्रूफ हमारे पास नहीं है, जीरो। और वैज्ञानिकों में भी इसे लेकर काफी बहस है। सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या इसे टेस्ट किया जा सकता है? मतलब प्रयोगों से जांचा ला सकता है? हाँ, अगर हम किसी आइडिया को टेस्ट ही नहीं कर सकते, तो क्या वो विज्ञान है? ये एक बड़ा दार्शनिक सवाल भी है विज्ञान के लिए। बात तो पते की है। हालांकि कुछ उम्मीदें हैं कि शायद भविष्य में कॉस्मोलॉजी, मतलब ब्रह्मांड विज्ञान या क्वांटम फिजिक्स में कोई ऐसी खोज हो जो हमें कोई इशारा दे, कोई अप्रत्यक्ष सबूत मिले। लेकिन फिलहाल ये विज्ञान की सरहदों पर खड़े कुछ बड़े अनसुलझे विचारों में से एक है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि हमने देखा कि क्वांटम मैकेनिक्स, कॉस्मिक इन्फ्लेशन, स्ट्रिंग थ्योरी, ये सब अलग अलग दिशाओं से मल्टीवर्स की तरफ इशारा करते हैं। फिक्शन में ये आइडिया बहुत पॉपुलर है और हमारे मन में जो क्या होता अगर वाली बात है उसे भी ये छूता है। हाँ। लेकिन आज की तारीख में ये साबित नहीं हुआ है। ये अभी भी विज्ञान की दुनिया में अटकलों के दायरे में है। बिल्कुल। तो इन सब संभावनाओं के बारे में सोचते हुए एक सवाल शायद सुनने वाले अपने साथ ले जा सकते हैं। जरूर। कि ये जो मल्टीवर्स का विचार है, आइडिया, भले ही अभी साबित न हुआ हो, क्या ये हमारे अपने इस इकलौते जाने पहचाने ब्रह्मांड में हमारे होने को देखने का नजरिया बदल सकता है? क्या ये हमारे फैसलों को, हमारी जिंदगी के रास्ते को किसी नई रोशनी में दिखाता है? सोचने वाली बात है।